भक्त थे, लेकिन भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी नहीं की, कोई संतान नहीं दी। एक दिन सुधर्मा की घरवाली सुधेवा पानी भरने के लिए पनघट पर जाती है और किसी पड़ोसन के साथ छोटा सा झगड़ा हो जाता है और पड़ोसन सुधेवा को ताना मारती है, रे सौत बांझड़ी, तेरा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। सुधर्मा की घरवाली पनघट से आकर अपने पति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, स्वामी शंकर भगवान से कहिए कि हमें पुत्र चाहिए। क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे रे बेटा की बोली, कैसे? ओ बेटा की बोली लगवड़गी भरतार कहूं मैं तो सुने। हाँ, बेटा की बोली लगवड़गे भरतार कहूं मैं तो सुने। दुनिया बांझड़ी बतावे भाभी मोको रे बेटा की बोली लगवड़गी भरतार कहूं मैं तो सुने। दुनिया बांझड़ी बतावे भाभी मोको रे बेटा की बोली लगवड़गी भरतार कहूं मैं तो सुने। दुनिया बांझड़ी बतावे भाभी मोको जो कहे बलम से नारी में सुतविन बहुत तुचारी, तुम इसकी करो उपाई नहीं मरूंगी जहर विष खाई। पहले तो सुधर्मा नट गए, दो सब अगन में पट गए, इनमें से एक उठा ले तेरे भाग अभी अजमान। पायो को सब हाथ में लियो, किस्मत ने धोखो दियो, मेरी नार सबर कर मन में और सब शंकर को ध्यान लगा सतनायल ठोकर मन में। बेटा के बोले लगवड़गे भरतार कहूं मैं तो सुने। दुनिया बांझड़ी बतावे भाभी मोको रे बेटा के बोले लगवड़गे भरतार कहूं मैं तो सुने। दुनिया बांझड़ी बतावे भाभी मोको रे। तो सुधर्मा अपनी घरवाली को समझाने लगा, मेरे प्राणों से कारी भाई, अब तेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है, अब हमें केवल भगवान शंकर का ही भजन करके जीवन बिताना होगा। नहीं महाराज, हमारे पास धन दौलत है, महल मकान है, बिना पुत्र के किस काम के हैं, मेरे भाग्य में संतान नहीं, तो आप दूसरी शादी कीजिए। मेरे तो अब भाग मेरे नाय लखी संतान, भ्याव दूसरो तुम करो फेन पिया मेरी मान। तू कामन है बावड़ीर क्यों करती बकवात, वो दूजे भ्याव कीर सपने में नहीं चाट। जमाना स्वार्थ को साथी और झूठे हैं जंजाल जगत में, ये बेटा नाती बीज मत विपता के बोधे और त्रिलोकी के नाथ भजन बिन नाय गति होवे। बेटा की बोले लगवड़गे भरतार कहूं मैं तो सुने। दुनिया बांझड़ी बतावे भाभी मोको रे बेटा की बोले लगवड़गे भरतार कहूं मैं तो सुने। दुनिया बांझड़ी बतावे भाभी मोको रे। सुधर्मा ने अपनी घरवाली को बहुत समझाया, लेकिन त्रिया हट, बाल हट, राज हट, चैटा हट, ये हट हटने वाला नहीं है। कहती है महाराज, मेरी छोटी बहन को दुल्हन बना करके घर में लाऊंगी, तब मेरी आशा पूरी होगी। तो सुधेवा
जबरदस्ती अपनी छोटी बहन को दुल्हन बना करके घर में लाती है। हट पड़गी बाकी नार सदेवा भारी समझाई कैसे? और सौत दूसरी आर बनेगी तो कूद खुदाई, लड़ोगी आपस में रंग में मोखुमने कड़े से रहूंगा कुर्सी के संग में, मटाकी ना मानी भाई और बातचीत करवाए घुसे मामाई बुलवाई। अरे घुसे मामाई बुलवाई और कभी न करे करो दो सगी हम दोनों माजाई, मटाकी ना मानी भाई बातचीत करवाए सगाई, जबरन करवाई रे पाड़ दिए चोरी से फेरा और कछुत ना के बात दूसरी के हो गयो छोरा। बेटा के बोले लगभग के मरताल कहो मैं तो तुमरे, दुनिया बाज के बाता बे भावे वो बोले बेटा के बोले लगभग के मरताल कहो मैं तो तुमरे, दुनिया बाज के बाता बे भावे वो बोले। छोटी बहन घुसमा को दुल्हन बना करके घर में ले आई, ईश्वर की कृपा होती है और छोटी बहन के पुत्र पैदा हो जाता है। घर में खुशहाली ही खुशहाली। तो सुदामा ने दोनों बहनों को बिठा करके समझाया, अब तुम्हारा रखवाला इस दुनिया में आ गया और मेरा चौथा पण आ गया, अब मुझे भगवान शंकर की शरण में जाना होगा। लेकिन पीछे से लड़ना झगड़ना मत, दोनों बहन बड़े प्रेम से रहना। सुदामा सरयू तट के घाट पर छोटी सी झोपड़ी कुटिया बना करके भगवान का भजन करता है। इधर दोनों बहन बड़े प्रेम से पुत्र के लाड प्यार में छोटी ही उम्र में शादी कर लेती थी। तो आगे क्या होता है? क्या हो रहा भैया? छोरा हो गयो जवान भ्यागवा को कर लियो गोणो, पुत्र बधू गई आय सदेवा को खूब करे खेणो, तो बगे जलन हो दिल में कैसे? और तेरो ईंधन माल सोच कैसे भोग रही मन में। घर में पुत्र बधू आ गई, दोनों बहन बड़े प्रेम से रहने लगी। लेकिन एक दूतावड़ी पैडोसन घर में प्रवेश कर जाती है और बड़ी बहन को बहकाने लगी, कहने लगी, देख तेरे कमाए हुए धन को तेरी छोटी बहन भोग रही है। दोनों सास बहू बड़े प्रेम से रहती हैं, तेरी घर में कोई कदर नहीं है, तू तो काग उड़ानी, अरे बांधी बना दी, तेरी घर में कोई बैलू वैसल नहीं है, खेवा करे सो फूकन से आलो में बिड़ जावे। बड़ी बहन की बुद्धि विपरीत हो गई। किसी दूतावड़ी पैडोसन के बहकावे में आ गई तो क्या कर देती है बड़ी बहन? क्या करे भैया? छोरा हो गयो जान भागवा को कर लियो गोणो, पुत्र बधू गई आय सदेवा को खूब करे कहणो, तो बके जलन हो दिल में मेरो ईंधन माल से कैसे भोग रही मन में, बड़ी कैसे घर की पटरानी और वो तो भई विपरीत बड़ी के आ गई बेईमानी, पाप बाके उपजायो खोटो और मेरे छोरा चल दइए कमर बन काट दियो सो तोरे जामन जाई। कैसे भैया? ओ जामन जाई ले बैठी बलम तेरी आवला, जामन जाए ले बैठे बाला माँ तेरी बोला, सो तो मारो कमर फाड़े बाबूला, जामन जाए ले बैठे बाला माँ तेरी बोला, सो तो मारो कमर फाड़े बाबूला, जामन जाए
के लिए छोटी बहन को दुल्हन बना करके लाई, और आज छोटी बहन इतनी बुरी लगी कि बड़ी बहन ने छोटी बहन के पुत्र को खत्म कर दिया। टूक टूक कर दिए लाश को, करो नहीं खटको कैसे बाबू बांध सकेल जार मन सरवर में पटक्यो, जांच का ऊकू नहीं भैया, और बैरण बनगी भेड़ सगी बाकी मौसी है मैया, जगी जब दिन उगो पर भाट, कैसे पुत्र वधू ने जाए के तो देखी पत की खाट पड़ी, खूनन से खूब रची, उड़े बदन के होश भटिया, वहां से तुरंत भजी, सास से जार कही बतिया, और फिर कोई ने घात मात मेरा मार दे रसिया, रे जामे जाए ले गए वाला तेरे आबोला, जोगा मारा जोगा मारे भागे बाबूला, जामे जाए ले गए वाला तेरे आबोला, जोगा मारा जोगा मारे भागे बाबूला। तो सास बहू रो रही बिचारी, ले ले कह लगी, कोटे के करवाड़ी न्यो रोए, मेरी कोई नहीं जाने गलती, झुकाई भारो करो बिलाप, कैसे पुत्र के वियोग में सास बहू रोने लगी, तो बड़ी बहन भी धूप के आंसू लगा करके ढोंग रचने लगी। इधर सुंदरमा को भी खबर मिली, ओ महाराज तेरे तो घर में बहुत बड़ा कलेश हो रहा है, और तू यहाँ भगवान का भजन कर रहा है, किसी ने तेरे पुत्र को मार दिया और लाश का भी पता तक नहीं चला। तो सुंदरमा भी पुत्र के वियोग में दौड़ा चला आया, देखा तो दोनों बहनों का पुत्र वधू के साथ हाल बेहाल हो रहा है। किस तरह समझाने लगा, कैसे मेरे भैया टूक टूक कर दिए लाश को, करो नहीं कठ को, बापू बांध सकेल जार वन सरवर में पटक्यो, सास बहू रो रही बिचारी, ले ले कह लगी, कोट के करवाड़ी नो रोए, मेरी कोई नहीं जाने गलती, झुटियाई भारो करो बिलाप, इतने में आ गयो सुधर्मा, बेटा को बाप नार तुम काहे रोती, भली बुरी करनी के सुख दुख देता तेरे लोभी, सोच तुम ललना को छोड़ो, नाय धोए नितने में करो सब सेवा में लागो, छोड़ो मत भक्ति ईश्वर की, और पारस लिंग सजाए कराई बन पूजा शंकर की, नेम को नहीं छोड़ो धंधो, और सरवर में सूल के कमर हो गया जिंदा, सुधर्मा ने दोनों घरवालियों सहित पुत्र वधू को लेकर सरयू तट के किनारे शिवलिंग की स्थापना की, जल और अन्न को तज कर कठोर भक्ति की, कि जब तक भगवान खुद आकर हमें नहीं समझाएंगे, हमारे पुत्र के बारे में नहीं बताएंगे कि किसने मारा है और हमारा पुत्र कहां गया, जब तक हम जलपान ग्रहण नहीं करेंगे। देखो भगवान भक्तों के बस में रहते आए हैं। सुधर्मा का पुत्र जल से निकलकर आता है और मां कहकर के पुकारता है, तो सुधर्मा अपने बेटे को गोदी में उठाकर दोनों बहनों के आंसू को किस तरह पहुंचता है, कैसे बोलो भैया, शक्ति में भक्ति हो गए भैया, वेदन में बताई है, बेटा सुधर्मा ने लियो रे गोद उठाई है, भक्ति में भक्ति हो गए भैया, वेदन में बताई है,
भगवान